मैं आपको दावे से कह सकता हूं दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट रिटायरमेंट टूल जो आपने आज तक देखा होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप पता लगा सकते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए रिटायर होने के लिए। एकमात्र टूल ऐसा है जिसमें आप अपनी हर चीज को मैनुअली टाइप करके बना सकते हैं और ये टूल आपके साथ रहेगा जीवन भर। ये फ्री टूल आपको बताएगा कि आपके रिटायरमेंट में कितने साल पड़े हैं, आपको रिटायरमेंट के समय पैसा कितना चाहिए और जो आज आपके पास सरप्लस है, जो पैसा आप खर्च नहीं करते हो, उसका कितना प्रतिशत आपको सेव करना चाहिए एसआईपी में। तो चलिए कूद पड़ते हैं। सिंपल सा टूल है, 2 मिनट में समझाऊंगा। नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। ये टूल फ्री में उपलब्ध है, आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है टूल और मैं आपको रिटायरमेंट टूल दे दूंगा। मैं अपने लिए भरता हूं, एक बार देखते हैं। मान लीजिए मेरी एज 40 है, मुझे 55 पे रिटायर होना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 है और मुझे जो इन्वेस्टमेंट्स है उस पर 7% हर साल रिटर्न मिलता है एफडी की तरह। यस, अगर आप यंग हो, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप ये 15% भी ले सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ क्रिप्टो में अपना पूरा पैसा लगा सकते हो और 30% रिस्क ले सकते हो। दैट इज योर कॉल। मैं यहां पर जो है मॉडरेट 7% रिटर्न मानकर चलूंगा। अब बात करते हैं इनकम, एनुअल एस्केलेशन, पैसिव इनकम और मेरे खर्चे क्या हैं। ये अगर आप इसमें डाल दोगे तो आपको यहां पर मैजिक दिखाई देगा। ये टूल मैंने एआई के माध्यम से बनाया है, आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है जिसमें पता चलेगा कि कॉर्पस नीडेड एट रिटायरमेंट, की मुझे रिटायरमेंट पे पैसे चाहिए कितने आज के खर्चों के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो चलिए पहले कूद पड़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक होम लोन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये आइटम डिलीट भी कर सकते हैं। बाय द वे, आपके यहीं पर डिलीट होगी, मेरे यहाँ डिलीट नहीं होगी, तो डोंट वरी। तो मेरा एक होम लोन है, मैं एक्चुअल खर्चे यहाँ पर डालता हूँ, जिसकी किस्त जाती है 1,40,000 रुपए। ठीक है, यानी एनुअल हुआ 16,80,000 रुपए। उसको मैं कब खत्म कर देना चाहता हूँ? जब मैं 45 साल का हूँ। यानी कि मेरे पास कितने साल बचे हैं? मेरे पास 5 साल बचे हैं। 2 मिनट की मेहनत आपको एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देगी। दूसरा होम लोन मेरे पास है नहीं तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। किड्स की स्कूल फीस 25,000 रुपए मंथली है, 3 लाख रुपए साल की है, 10% की दर से बढ़ती है। और जब मैं अभी 40 का हूं, किड करीब 8 का है, यानी कि उसको अनदर 10 साल और पढ़ना है, यानी जब वो 50 का होगा तब जो है हम इसको बंद कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि किड्स की कॉलेज फीस क्या है, तो यहाँ पर एक टैब आपको दिखेगी, वन टाइम प्लान, जिसमें आप लिख सकते हैं कॉलेज फीस 1 करोड़ रुपए जब मैं 46 का होगा, वगैरह वगैरह। तो ये भी टूल अपने आप इसको काउंट कर लेगा। इस तरीके से यहाँ पर मैंने सारे खर्चे लिख दिए हैं। ग्रोसरीज, अदर हाउस होल्ड इनकम, प्लम्बिंग, डोमेस्टिक हेल्प, मेड वगैरह 5% की दर से बढ़ेगी, अभी 60,000 रुपए साल की है। इलेक्ट्रिसिटी 5,000 रुपए पर मंथ की है, 5% की दर से बढ़ेगी। एस्केलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को जानने के लिए, ताकि ये खर्चे आपको सिर्फ आज के हिसाब से ना दिखाई दें। तो जहां एक तरफ आज के डेट में हमारा मंथली खर्चा जो आ रहा है वो 3,52,000 का आ रहा है, यानी कि 42 लाख रुपए का। हमारी जो इनकम हमने डाली है 5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, पोस्ट टैक्स 60 लाख रुपए बनती है और पैसिव इनकम एक 50,000 रुपए का रेंट या 1 लाख रुपए का रेंट आप डाल लीजिए। याद रखिए ये सब फ्लेक्सिबल है, आप खुद अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इस रेंट पर 5% का एनुअल एस्केलेशन है, तो यानी करीब 12 लाख रुपए का यहाँ पर रेंट आता है। टोटल 72 लाख रुपए की अर्निंग है और खर्चा है करीब 42 लाख रुपए का। यानी कि आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपके पास 15 साल पड़े हैं रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट के बाद आपको 25 साल जीना है, 55 के बाद 25 आपको और जीना है। आज के डेट में एनुअल एक्सपेंसेस जो है 30 लाख रुपए के और आज के डेट में आप 41 लाख रुपए बचा रहे हो। तो यहां पर जब आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करते हो तो ये आपको बताएगा कि आपको इन खर्चों के हिसाब से, जो आज करीब 3.5 लाख रुपए के हैं, 55 से 50 की उम्र में कितने चाहिए होंगे, कितना कॉर्पस चाहिए होगा। अब ये कैलकुलेशन मेरे इस बेसिस पे, क्योंकि आमदनी ज्यादा है, खर्चा कम है। यहां पर अगर आप आमदनी कम कर दें, एक रियलिस्टिक 3 लाख रुपए पर मंथ कर दें, तो यहां पर चीजें बदल जाएंगी। तो यहां पर इनकम है करीब 48 लाख रुपए साल की, 3 लाख रुपए मंथली इनकम और 1 लाख रुपए रेंट के हिसाब से। खर्चे आए हैं 42 लाख रुपए, यानी कि एनुअल गैप जो है वो 5.8 लाख रुपए का, यानी कि हमारे पास 5.8 लाख पॉजिटिव है। ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है, चीजें कलर कोडेड भी हैं। तो आमदनी ज्यादा, खर्चा थोड़ा कम, 6 लाख रुपए की यहाँ पर सेविंग हो रही है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 6 लाख रुपए की सेविंग हमें मदद करेगी आज 40 से 55 तक सेव करने के लिए। रिटायरमेंट के बाद पैसा चाहिए होगा 3.42 करोड़। रिटायरमेंट के समय हमें चाहिए 1.4 करोड़, जिस पर आगे 7% इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा बढ़ता रहेगा। और रिटायरमेंट के बाद जो हमारे आने वाले सालों में जो खर्चे हैं वो पूरे होते रहेंगे। और ये इसके लिए आज हमें जो एसआईपी शुरू करनी है वो 17,280 रुपए की करनी है। ये सब आपके लिए वेरी करेगी गाइस। अगर आप इसका ईयरली ब्रेकडाउन में देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर 30 से शुरुआत हुई है, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन में अपनी एज 30 कर दी थी। आपके हिसाब से तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो आज आप 30 के हो, 30 के हिसाब से पहले साल आपकी इनकम इतनी है, खर्चा इतना है, सरप्लस इतना है। तो रिटायरमेंट तक यानी कि 55 तक आपके खर्चे और इनकम जो है वो इस तरह से बढ़ेंगे। और उसके बाद आपको कितना पैसा चाहिए होगा, इनकम आपकी हो जाएगी 0, खर्चे आपके उतने ही बढ़ते रहेंगे और आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी चाहिए होगी ये आप यहां से पता लगा सकते हैं। ये टूल DIY है, डू इट योरसेल्फ है। इसको एक बार क्लिक करके देखिए, फ्री में, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई लॉगिन नहीं है, केवल हमने अपनी CMRS फैमिली के लिए बनाया है। और अगर इस टूल में आपको कुछ सवाल होंगे तो मैं डेफिनेटली इसके लिए फॉलो वीडियो बनाऊंगा या फिर लाइव में इस टूल को दिखाकर आपसे गुफ्तगू भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको टूल चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए टूल या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक प्राप्त कर लीजिए।
और हाँ, रिटायरमेंट करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बातचीत समझनी है, कुछ चीज देखनी है, तो हमारा टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर मैं लगातार आपको चीजें बताता रहता हूँ, फैक्ट्स बताता रहता हूँ, मार्केट की न्यूज बताता रहता हूँ, मार्केट में क्या गतिविधि होने वाली है वो बताता रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सजग रहें, स्वस्थ रहें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।